students, I am Ankush from Gurukula Vashi बाल विद्यालय. Today we learn computer. आज हम सभी कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं. बच्चों, यह क्लास 8 के बच्चों के लिए है, लेकिन वैसे बच्चे जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जानना चाहते हैं, तो वे सभी जरूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे. ठीक है. लेकिन क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से, वे सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें. चलिए बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. आज आपके क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर, यानी कि सबसे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का हम लोग देखने जा रहे हैं. कंप्यूटर, पेरिफेरल्स एंड मेमोरी. कंप्यूटर के बारे में ये हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं. ठीक है. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारियां बहुत सारी दे चुका हूं मैं, और आपने बहुत सारी जानकारियों को ले चुका है. यानी आपने इस बातों को आसानी से समझ गए हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, और आप बहुत दिनों से लैब वगैरह भी आप करते जा रहे हैं. ठीक है. तो अब हम लोग कंप्यूटर का बेसिक से न स्टार्ट करके हम लोग कंप्यूटर को यहीं से स्टार्टअप करते हैं, यहीं से इसको शुरू करते हैं. ठीक है. चैप्टर 1 से देखिए. तो कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में इसमें हमको जानकारी दिया गया है. कंप्यूटर पेरिफेरल्स, इसके बारे में सभी बच्चों के पास मैं आशा करता हूँ कि पुस्तक तो जरूर है ना, और आप लोग इससे अपना पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो मैं पूरा तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ समझाते जरूर जाऊंगा. ये कहता है, यू हैव स्टडीज अर्लियर अबाउट द डिफरेंट डिवाइसेस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर लाइक हार्ड डिस्क, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर. कहा है कि आपने बहुत सारे डिवाइसों के बारे में पहले आप पढ़ाई कर चुके हैं कंप्यूटर के, जो कि कंप्यूटर के अंदर उपस्थित होता है, कंप्यूटर के इनसाइड उपस्थित होता है. ठीक है. द पेरिफेरल्स डिवाइसेस आर एक्सिलरी डिवाइसेस यूज्ड टू put information into and get information out of the computer to perform particular job. कहता है कि आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी जानकारियां देते जाते हैं और वह उसको इनपुट करने में या आउटपुट आपको दिखाने में कार्य करता है. जैसे कि कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस का नाम बताया गया है. मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर चुका हूं, फिर भी अगर आप नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि विच डिवाइसेस वी कैन टच, विच डिवाइसेस, वैसे डिवाइसेस को हम लोग अपने हाथों से टच कर सकें, वे सभी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं. और वैसे डिवाइसेस जिन्हें हम अपने हाथों से टच नहीं कर सके, वे सभी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं. तो बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, वेबकैम्स एटसेट्रा. ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये सब हार्डवेयर है. Here we learn about the some more devices are primary commercial in their use. हम कुछ आज ऐसे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने कॉमनली यूज करते हैं. उन्हें हम कहते हैं इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस. देखते हैं. कंप्यूटर पेरिफेरल का 3 टाइप्स का डिवाइस है. बच्चों, अगर आप हमसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने इस दोनों डिवाइसेस के बारे में पहले बता चुका हूं, और इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कभी दी ही होगी, लेकिन ये दोनों तो डिवाइसेस मैं बहुत पहले से आपको पढ़ाया हूँ. लेकिन आज हम लोग फिर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया था. इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं? वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेंड करने का काम करते हैं, वे सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं. और वैसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर से डाटा को बाहर निकालने का, यानी कि आपको शो ऑफ करने का काम करते हैं, वैसे डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं. ठीक है. तो मैं आपको एक लाइन में तो समझा दिया हूं, लेकिन देखता हूं आपके बुक में क्या दिया है. यू आर ऑलरेडी नोन अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड वेरी मच फैमिलियर विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन लाइक द कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटल camera. Now we will take up some more input devices. Input device that are used commonly, example by banks, postal service, industries etc. should be capture large volume data very rapidly. कह रहा है कि आपने बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पहले आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. चलिए ठीक है. तो उस कुछ इनपुट डिवाइसेस में से जो पहला डिवाइस आता है वो ऑप्टिकल रीडर आता है. एन ऑप्टिकल रीडर इज ए डिवाइस that use a light source to read characteristics, makes and codes that then convert them into digital data that a computer can process. कहता है कि ऑप्टिकल रीडर एक ऐसा रीडर होता है जो मार्क करता है कोड को, है ना, और कोड को मार्क करके कंप्यूटर में वो कन्वर्ट करने का काम करता है. तो यह एक डिजिटल डाटा में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है.
RFID रीडर्स, RFID ये बाबू एक नया है, थोड़ा सा नया, ज्यादा मतलब पूरा लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी नया है। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो सिग्नल्स टू communicate with a tag placed or attached to an object, an animal or person. RFID tags which contain memory chip and antenna are available many shapes and sizes. An RFID reader reads information on a tag via radio waves. Some tags are, इसको आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। मैं आपको एक बता दूं कि यह एक RFID जो होता है वो एक टोकन टाइप का होता है, एक छोटा होता है ना। यह जो है सो चेक इन चेकआउट एरिया में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसको यूज करते थे, जब आप लोग ध्यान देते होइएगा, मेट्रो स्टेशन पे जो हम लोग को टिकट होता था वो RFID में ही मिलता है। जब आप मेट्रो स्टेशन पे इंटर करेंगे, कभी आप लोगों में से कोई गया भी होगा, तो जब भी उस टिकट को उसमें आप शो ऑफ करते हैं तब वो आपके लिए गेट खुलता है मेट्रो स्टेशन में जाने का, ठीक है। दूसरी चीज है कि स्कूलों में भी इसका यूज किया जाता है। मैं भी अभी यूज करने वाला था, तब तक तो लॉकडाउन ही हो गया, आप लोगों के समय भी मैं यूज कर सकता था। तो उसमें RFID कार्ड में क्या होता है कि आपके कार्ड में एक चिप मेमोरी लगा दिया जाता है। जैसे आप स्कूल में इंटर करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली ले लेता है कि आपका स्टेटस चेक इन, यानी कि जैसे आप उस एरिया में वॉक करते हैं वो समझ जाता है कि आप आ चुके हैं और आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इसी को RFID कहते हैं, है ना। तो इस तरह से कंप्यूटर से आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं, यानी ये टैग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए RFID टिकट कॉइन्स से हम लोग मेट्रो में यूज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस बात को भी बताया गया है, ठीक है, कि मेट्रो में हम लोग RFID टिकट कॉइन्स का यूज करते हैं, ठीक है। चेकआउट एरिया, यानी आप जब उस एरिया में आएंगे तो वो बता देगा कि आप यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगला आता है ग्राफिकल टैबलेट। देखिए, ऐसे तो हम जो लिख रहे हैं वो ग्राफिकल टैबलेट पर नहीं लिख रहे हैं, वैसा ही कुछ फीलिंग्स आ रहा है। ग्राफिकल टैबलेट में भी ऐसे ही लिखा जाता था। जैसे कि अगर हमको लिखना होता है राम, तो हम ऐसे यहाँ से लिख सकते थे। तो हम तो ग्राफिकल टैबलेट में नहीं लिख रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग को ग्राफिकल टैबलेट में लिखते, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं इसका जरूर प्रयोग करता। ये ऐसा होता है कुछ ग्राफिकल टैबलेट, जो भी कुछ आप उसको लिखेंगे वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ लिखने का प्रयास किया हूँ, लेकिन ये ग्राफिकल टैबलेट नहीं है बच्चों, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ, मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, है ना। ग्राफिकल टैबलेट में प्रयास किया बहुत खरीदने का, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद हमको काम है नहीं। जब आप लोग स्कूल आने लगेंगे तो फिर मैं वीडियो से नहीं आपको लाइव पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे आते हैं। ग्राफिकल टैबलेट इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यू टू ड्रॉ इमेज हैंड सिमिलर वे द ड्रॉ इमेज। पढ़ सकते हैं आप इसको, फ्लैट टैबलेट, फ्लैट रेक्टेंगुलर, पढ़ लीजिएगा इसको टोटल को, ठीक है। मतलब आप इसको अपने हैंड रिटन सिग्नेचर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम अगर चाहें तो इस तरह से इस पर अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर खेल लगाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप हैंड रिटन सिग्नेचर कर सकते हैं, किसके मदद से, ग्राफिक टैबलेट की मदद से, है ना। इस तरह से आप हैंड रिटन सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो ये इस पर लिखना थोड़ा आसान होता है, थोड़ा अच्छा लिखा जाता है, लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगला होता है टच स्क्रीन। ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले। इसके बारे में हमको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग हर कोई घर पे यूज करते होइएगा। अप्रॉक्स हमको नहीं लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 2 से 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो बटन फोन यूज कर रहे हो, नहीं तो बाकी सभी टच स्क्रीन यूज कर रहे होंगे। तो कहते हैं टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। एक ऐसा डिस्प्ले होता है जो कि ह्यूमन टच यानी मनुष्य के टच करने से वो सेंस करने लगता है, जैसा कि आप देखे होंगे। और हमको तो ये तो हमने कह दिया 2 से 3 यूज कर रहे होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो टच स्क्रीन नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। लेटर और लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑन द स्क्रीन। सम टच स्क्रीन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू फिंगर मोशन। कुछ टच स्क्रीन फिंगर का मोशन भी कर लेते हैं, जैसे उनके सामने आप हाथ हिलाइएगा तो उसको भी वो कर सकते हैं। यू कैन स्लाइड फिंगर ड्रैग एन ऑब्जेक्ट एंड पिंच योर फिंगर जूम इन जूम आउट। आप अपने फिंगर से ही फोटो को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग करते होइएगा। देयर आर सेवरल कॉमन टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन लाइक रेसिस्टिव टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन, सरफेस
acoustic wave touch screen. In each type of touch screen there is a difference in the devices touch sensor technology. कहता है कि ये अलग अलग डिवाइस जो है सो टच स्क्रीन सेंसर टेक्नोलॉजी का यह बना होता है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर. अब हम आते हैं टच स्क्रीन के बाद आगे बढ़ते हैं. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर क्या होता है? OCR इज ए, इसको पढ़ते हैं. OCR इज ए टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग टाइप रिटेन from that the computer can understand. Most OCR devices included some optical scanner and some OCR device can read thousands of documents per minute. कहता है कि यह आपके डॉक्यूमेंट को रीड करने का काम करता है. थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एक बार में रीड कर लेता है ना. तो इसको आप देख सकते हैं. OCR फॉन्ट इज वाइडली यूज्ड. OCR फॉन्ट कॉल्ड OCRA. ऐसा फॉन्ट आप देखे होइएगा. कहाँ देखे हैं? जरा दिमाग पर जोर डालिए. आप अपने बैंक में जाते होंगे तो बैंक खाते के पासबुक पे देखते होइएगा. तो इसी तरह के रीडर को हम OCR रीडर कहते हैं. ये बहुत ही सेंसिटिव होता है. ये इस तरह से इसको रीड कर लेता है. ठीक है. आगे आते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR. ये तो आप लोग यूज करते हैं. OMR सीट यानी इस तरह का जो गोला होता है उसके अंदर आपको भरना होता है. तो यहाँ आप OMR यूज करते होइएगा. आप सभी बच्चे यूज करते हैं अपने एग्जाम में. तो इसी को OMR कहते हैं. तो इसका एक स्कैनर होता है. ये उसका स्कैनर है जो कि आपके मार्क को स्कैन कर लेता है, रीड कर लेता है. देखते हैं. OMR इज ए स्कैनर दैट रीड्स मार्क्स एंड specific area of the page. The scanner is able to detect a marked area by shining a beam of light on the document because it is more reflective than an unmarked surface. कहता है कि यह जहाँ भी आपका मार्क होता है उस मार्क को यह क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके उसको रीड कर देता है कि आपने यहाँ कहाँ पर सही मार्किंग किया है. ठीक है. तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे. टोटल आपके पास बुक मौजूद है. मैं आपको समझा दिया हूँ लगभग मोटा मोटी. अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर रीडर MICR. MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना. रिकॉग्नाइज न्यूमरिक डाटा प्रिंटेड विथ मैग्नेटिकली चार्ज्ड लिंक, है ना. कहता है कि यह जो होता है यह मैग्नेटिकली चार्ज एक ऐसा लिंक होता है उसको यह डिटेक्ट करने का काम करता है. जैसे कि बैंक चेक जो चेक होता है, चेकबुक भी यह डिटेक्ट कर लेता है ना. उसको यह डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. तो आप लोग इसको देखते होंगे. जैसे कि अगर कोई फ्रॉड है, यहाँ बता रहा है कि जैसे कोई फ्रॉड अगर है और वह डुप्लीकेट चेक देता है तो आसानी से वह पकड़ा जाता है क्योंकि चेक का अलग उसमें मैग्नेटिक रीडर होता है. ठीक है. अगला है बारकोड रीडर. आप लोग अगर बच्चों मॉल में जाते होइएगा तो इसको आप देखते होइएगा कि जैसे ही वो क्लिक किया जाता है बार कोड पे, उस कोड से उसका प्रिंटेड अमाउंट, उसका क्या अमाउंट है वो उस पर डिस्प्ले होता है. बार कोड इज ए सेट लाइंस डिफरेंट थिकनेस दैट रिस्पॉन्ड ए नंबर बार कोड रीडर ऑल्सो कॉल्ड ए बार कोड स्कैनर. बार कोड स्कैनर इसको कहते हैं हम. यूज टू इनपुट डाटा फॉर बार कोड. द मोस्ट प्रोडक्ट शॉप में आप लोग देखते होइएगा कि बार कोड से क्या किया जाता है? उसके डाटा को एंटर कर लिया जाता है. अगला है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर. मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्राइप इज द ब्लैक और ब्राउन स्ट्राइप कैन बी सीन ऑन क्रेडिट कार्ड. आप लोग क्रेडिट कार्ड पे देखते होइएगा ये वाला पार्ट जो आपका ATM है उस पर आप देखते होइएगा. इसको आप जैसे ही जाकर स्वैप करते हैं, जैसे आपके ऑफिस में भी है और भी जगह कहीं कहीं देखते होगा स्वैप मशीन, जैसे ही आप स्वैप करते हैं यह आपके इंफॉर्मेशन को उसमें दर्शाने लगता है. तो इसे हम कहते हैं विच इज स्टोर द मैग्नेटिकली इन द नेवर चेंज्ड. ए मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीड्स द मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ऑन द बैक ऑफ द कार्ड. यह जो है सो मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है बैक ऑफ द कार्ड. फॉर एग्जाम्पल when you swipe a credit card through a magnetic stripe, read the information stand the magnetic stripe on card. जैसे ही आप मैग्नेटिक कार्ड को स्ट्राइप करते हैं, खींचते हैं, वैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपका इंफॉर्मेशन वहां डिस्प्ले होने लगता है. तो आप लोग इसको यूज होते हुए देखे होइएगा. ठीक है. अगला जो आता है इनपुट डिवाइस वो होता है बायोमेट्रिक्स. आप लोग अपने स्कूल के ऑफिस में भी देखे होइएगा जिसपे सर लोग आपके जो भी टीचर्स लोग आते हैं जिस पे अटेंडेंस बनाते हैं उसी को बायोमेट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है कि आपका इंफॉर्मेशन जो है बायोमेट्रिक्स आपके थंब से आपके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचा देता है. ठीक है. तो इसका यूज फिंगरप्रिंट्स, है ना, फेशियल फीचर्स एंड ईवे पैटर्न्स, यानी कि ये सबको, ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह को यह रीड करने का काम करता है.
तो बच्चों यहाँ अब हम चलते हैं आगे मेमोरी की ओर। ठीक है, यहाँ जो जो डिवाइस हम बता रहे हैं वो लगभग आपको समझ में आता होगा। यदि समझ में आता है तो आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके या व्हाट्सअप करके। नहीं आता है वो भी बताइए, मैं फिर आपको प्रयास करूंगा समझाने का। द मेमोरी इज ए टेम्पोररी वर्क प्लेस इन साइड ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, समथिंग कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। कहता है कि एक ऐसा मेमोरी है ना जिसका जगह कंप्यूटर के अंदर होता है। यह जो है सो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को कुछ समय के लिए, सम टाइम्स, ये बात ध्यान रखने वाली है, सम टाइम्स, कुछ समय के लिए स्टोर कर ले, वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। द कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर द सेट द इंस्ट्रक्शंस और डाटा यू इंटर इनटू द कंप्यूटर और द रिजल्ट गेट फ्रॉम द कंप्यूटर फॉर योर टेम्पोररी टाइम पीरियड। कहता है कि कुछ ऐसा भी मेमोरी होता है जो टेम्पोररी आप यूज उसका कर सकते हैं। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। मेमोरी होल्ड्स बोथ डाटा दैट प्रोसेस्ड एज वेल एज द डाटा दैट ऑलरेडी हैज बीन प्रोसेस्ड। कहता है कि मेमोरी में हम दो तरह के डाटा को रखते हैं, एक जो जिसके कारण वो मेमोरी शो ऑफ हो रहा है, और एक जो कि एक तो शो कराना हम चाहते हैं उसको भी रखते हैं, और एक मेमोरी में ऐसा भी डाटा स्टोर होता है जिसके कारण मेमोरी शो हो रहा है। ठीक है, मेमोरी लाइक ए कारपेंटर वर्क्स वेयर रॉ मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन द अनदर रूम एंड द कारपेंटर बीइंग देम इनटू वर्कशॉप व्हेन नीडेड। कहता है कि ऐसा ही होता है मेमोरी, जैसे कि अगर एक कारपेंटर अपने, जैसे आप देखते होइएगा कि अपने यूज का सामान को एक स्टोर रूम में रखता है ना, और जैसे जैसे उसका जरूरत पड़ते जाता है वो उसको निकाल निकाल के वर्कशॉप से काम करते जाता है, तो वही एक मेमोरी है। कम द प्लेस मूव फ्रॉम द वर्कशॉप बेस्ड स्टोरेज। कहता है जैसे ही वो अपना काम खत्म कर लेता है तो वह क्या करता है, फिनिश्ड को अपने वर्कशॉप से, स्टोरेज से बाहर कर देता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बाइट क्या होता है? बीट्स मीन बाइनरी डिजिट्स। ये बाइनरी डिजिट्स हैं दो, 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। इस दोनों को छोड़कर तो कोई नहीं होता है। तो ए बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इंफॉर्मेशन का, याद रखने वाली बात है। इसमें से इंटरनल क्वेश्चंस भी डेली पीडीएफ से मैं आपको भेजता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं रीडिंग करा रहा हूं। ठीक है, बीट जो है सो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, आफ्टर बीट बिकम बाइट। बीट से बड़ा क्या होता है? बाइट होता है। और आप जानते हैं कि 8 बिट्स इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ है 8 बिट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाइट होता है। ठीक है, Thus the byte is the basic storage unit, memory simplify unique number when it is, आप इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, मेमोरी साइज, मैन्युफैक्चरर स्टेट द नंबर बाइट्स अवेलेबल, द डिवाइस स्टोरेज, द टेबल गिवन। टेबल यहाँ दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, एंड ये 124 के हिसाब से बढ़ते जाता है। ठीक है, किलो बाइट्स जिसको आप केबी बोलते हैं, मेगा बाइट्स एमबी बोलते हैं, गीगा बाइट जीबी बोलते हैं, टेरा बाइट टीबी बोलते हैं, पेंटाबाइट और एक्स्ट्रा बाइट, और ये जीजाबाइट है ना, वाईबी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत से बहुत यहाँ तक टीबी तक जाते हैं, अभी फिलहाल उससे आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, अगला आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ, वोलेटाइल मेमोरी लॉसेस इट कंटेन्स। कहता है वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वह जैसे कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाए तो वो उस मेमोरी को लॉस कर सकता है, यानी कि उसको हम टेम्पोररी कह सकते हैं, कुछ देर के बाद इसका यूज खत्म हो जाता है। अगला होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है यह जो है सो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा लॉस नहीं करता है, बल्कि कंप्यूटर को यह ओपन होने में मदद करता है। ऑल थ्रू मेमोरी यूज मेनी डिफरेंट फॉर्म्स अराउंड मॉडर्न पीसी सिस्टम। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 एसेंशियल टिप्स। यह जो है सो 2 एसेंशियल टिप्स में डिवाइडेड है, रैम और रोम, है ना। रैम इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी होता है, और मेन मेमोरी दैट स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्पोररी इन द कंप्यूटर। रैम जो है, इस बात को याद रखिएगा, टेम्पोररी ही आपके डाटा को स्टोर कर सकता है, यह ज्यादा समय तक आपके डाटा को स्टोर नहीं कर सकता है। द प्रोग्राम और वर्क यू एक्सिक्यूट ऑन देयर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन रैम टेम्पोररी, दिस विल द टाइम कंप्यूटर रन्स। कहता है कि कंप्यूटर जो है को यह टेम्पोररी रन करने के लिए, मतलब इसमें कुछ हम यूज करने के लिए रख सकते हैं। द कंटेंट ऑफ रैम में चेंज, रैम कैन होल्ड मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, कंप्यूटर हैज एनफ रैम द
accommodate all program the program which you work usually displayed the computer screen. ठीक है, रैम इज ए वोलेटाइल, इट लॉसेस द कंटेंट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है रैम, यह कुछ समय के लिए ही यूज रख सकता है। ठीक है, इस तरह का रैम होता है बच्चों, मैंने आपको वर्कशॉप में एक बार दिखाया भी था अपने कंप्यूटर से, है ना। जो बाहर के बच्चे हैं वो अपने कंप्यूटर लैब में जाकर जरूर देखेंगे, या फिर यदि वो आसपास के हैं और वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो इस गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको वर्कशॉप में दिखाऊंगा कि रैम क्या होता है, रैम का कैसे यूज किया जाता है, मैं सब कुछ बताता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए बच्चों, रैम इज ए वोलेटाइल, इट लॉसेस इट कंटेन्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। फॉर दिस रीजन यू मस्ट सेव ऑल द आइटम द नीडेड बाय फ्यूचर सेविंग। कहता है रैम ऐसा बात नहीं है जो कंटेंट को लॉस कर दे पावर ऑफ होने के बाद, इसका मतलब है कि आप इसको मतलब कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप इसमें चाहे भी तो डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम में जो डाटा सेव होता है ना बच्चों, वो डिलीट नहीं हो सकता है। जो बच्चा मतलब सॉरी, जो डाटा रोम में सेव हो जाए वो डिलीट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला आता है SIMM। ए सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉडल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी, द आइदर 30 और 72 पिंस, बट 72 पिंस मॉडल मोर कॉमन इन व्यू कंप्यूटर। ऐसा वाला जो रोम होता है अब यह कॉमन नहीं रह गया है, जैसे कि मैं आपको एक बार वर्कशॉप में दिखाऊंगा जब स्कूल ओपन होता है तो अपने कंप्यूटर लैब में। ज्यादातर हम लोग ऐसा ही रैम यूज करते हैं, ये वाला रैम एक है वो हम कंप्यूटर में लगा रखे हैं, आपको कभी दिखा देंगे। ठीक है, एक है ऐसा रैम, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब यह ज्यादा यूज नहीं होता। और ये तो अभी तो हम तो देखे नहीं इसको यूज होते हुए। ड्यूअल लाइन मेमोरी है, ड्यूअल लाइन होता है, इट इज यूज टू कंप्यूटर विद पेंटियम। पेंटियम प्रोसेसर जो आता था वो बंद हो चुका है, बहुत कम आता है, तो यहाँ पर यह यूज होता है। बैंक ऑफ डीम्स द कंसिस्ट ओनली वन सॉकेट एंड नीड इंस्टॉल वन डीम्स एट ए टाइम। तो ऐसा हमको लगता है शायद अब रोम यूज नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चिप, है ना। टाइप्स ऑफ चिप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बच्चों इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, है ना। जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, खूब मन से पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, है ना। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे तो आप जानते हैं कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे काफी मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप्स। मेमोरी का टाइप्स क्या होता है चिप का, थोड़ा सा हम लोग पहले भी देखे हैं तो हम आपको बता दिए हैं थोड़ा बहुत। रैम, स्टैटिक रैम एंड मैग्नेटाइज रैम। डायनेमिक रैम को डी रैम कहा जाता है। डायनेमिक रैम चिप मस्ट बी री इनर्ज्ड constantly or they lost their contents. Dynamic RAM is a inexpensive and the most popular type of main memory used in computers. कहता है कि यह एक ऐसा टाइप का होता है मेमोरी जो कि तुरंत अपने डाटा को लॉस कर सकता है। ठीक है, अगला होता है फ्री पेज मोड डी रैम। इट इज स्लाइटली फास्टर देन बेसिक डी रैम while standard DRAM required that a row and column they spend each access a frame works the row adjust ones and the locations near। कहता है कि यह जो है सो DRAM के ही तरह से होता है, लेकिन यह थोड़ा सा एक्सेस टाइम उससे ज्यादा यह डाटा को रख सकता है। आगे आप लोग इसको भी पढ़ते चलेंगे, मैं सबको पढ़ूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, आपको रीडिंग करते जाना है, मैं समझाते जा रहा हूँ। यह जो है सो माइक्रोन टेक्नोलॉजी का होता है, फर्स्ट पेंटियम क्लास कंप्यूटर जो है सो यही है, ईडीओ डी रैम से बनाया गया है। ठीक है, होता है मेमोरी एक्सेस इन बीइंग इंस्टॉल्ड रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग स्पीड ईडीओ डी रैम स्लाइटली फास्टर देन एफपीएम डी रैम। अगला आता है बर्स्ट ईडीओ डी रैम इज अ न्यू टाइप ऑफ ईडीओ डी रैम दैट इज स्लाइटली फास्टर। इट इज द कैपेबल प्रोसेसिंग 4 मेमोरी
एडिसिव बर्स्ट द मदरबोर्ड। कहता है कि यह जो है सो थोड़ा सा इससे क्या होता है, कैपेबल होता है ज़्यादा मेमोरी रखने के लिए। तो बच्चों आप इसको पढ़ते जाएंगे, ये सारा टाइप्स दिया गया है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप आसानी से इसमें सारी बातों को समझ जाएंगे जो भी है लिखा गया है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ना मतलब आप लोग इसको पढ़कर समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बात समझाने के लिए नहीं है। ठीक है, इन सबों को आप एक बार रीड कर जाइए अपने बुक से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रैम रिक्वायरमेंट्स क्या कहता है। द अमाउंट ऑफ रैम कंप्यूटर रिक्वायर्ड ऑफन डिपेंड द टिपिकल एप्लीकेशन यू प्लान टू कंप्यूटर। जैसे आप इसको भी रीड कर जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारा फाइल यूज करते हैं। जैसे आप एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आप अपना फोन यूज करते हैं, तो जब आप अपना फोन यूज करेंगे तो फोन यूज करते समय जब आप फोन खरीद कर लाते हैं तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐप्स ऑन इंस्टॉल्ड रहते हैं। जैसे कि जो गेम आप खेलते हैं, जो गेम आप, वैसे तो गेम नहीं खेलना चाहिए बच्चों, लेकिन जो गेम आप खेलते हैं वो गेम हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं हो, तो आप उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो वो जाकर कहाँ होता है, मैं मोबाइल के व्यू से समझा रहा हूँ, वो जाकर रैम में इंस्टॉल होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के भी एप्लीकेशन होते हैं जो बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वे सभी कहाँ जाते हैं, रैम में जाकर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रैम ऑन द कंप्यूटर इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोग्राम डाटा कंप्यूटर का हैंडल एट ए टाइम। यह जो है सो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इसके बिना ओपन ही नहीं होगा या कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन एडिशनल कुछ काम को करने के लिए उस प्रोग्राम को हमको कहाँ डालना होता है, रैम में डालना होता है। ठीक है, अगला है कनेक्टिंग रैम टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से रैम को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो बच्चों यहाँ तो ये दिया गया है आपको तरीका कि कैसे किया जाता है, लेकिन मैं एक बार कंप्यूटर में वर्कशॉप करा रहा था तो आपको रैम लगाना सीपीयू के अंदर मैं बताया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार प्रोसेस को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ जाएंगे, है ना, तो यह आपको जो है सो कुछ सिंपल जानकारियां देगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकली हम आपको वर्कशॉप में ही बताएंगे, जो बच्चे उस समय एब्सेंट थे उनके लिए। ठीक है, या फिर जो बच्चे गुरुकुल में नहीं अभी तक स्टडी किए हैं तो वो स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा उनको ऐसे वर्कशॉप को देखने के लिए। अगला आता है रोम रेफर्स द मेमोरी चिप। मैं बहुत पहले रोम के बारे में बता चुका हूं आपको। स्टोरिंग परमानेंट डाटा, वाह, यह परमानेंट डाटा को इंस्टॉल करता है एंड इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन को इंस्टॉल करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जैसे एक बात बताते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो कि कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें कुछ डाटा इंस्टॉल होता है जो विंडोज 7 इस टाइप का कुछ कर कर आता है। अगर वो इंस्टॉल नहीं होता तो फिर कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता। जैसे विंडोज 7 आता है, विंडोज 8, विंडोज 10 मतलब अल्टीमेट कुछ भी, तो ये उसमें इंस्टॉल है तभी आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है। यानी कोई सॉफ्टवेयर भी है तो वो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल है और वो रोम में इंस्टॉल है, तभी आपका फोन ओपन हो रहा है, अन्यथा आपका फोन ओपन नहीं होता। ठीक है, तो यह जो है सो परमानेंटली स्टोर होता है, उसमें सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं, उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे, है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रोम। बहुत सारे टाइप्स के रोम होते हैं, जिसमें आता है पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ये सब के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब क्या बता रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला आता है सैज मेमोरी। कहता है इज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इंस्ट्रक्शन द सीपीयू स्पीड द मोस्ट टुडे कंप्यूटर इंप्रूव द प्रोसेसिंग टाइम to help the speed the build directly processor chip। कहता है कि यह एक ऐसा है लेवल 1, 2, 3 का एक ऐसा ये एक्सटर्नल चिप सब कंप्यूटर में लगाया गया है। आप इसको धीरे धीरे मैं यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, आप एक बार पढ़ लेंगे। इसमें बताया गया है कि ये 32 KB 64 KB एक ऐसा चिप होता है जो कि फास्टर स्मूथर कंप्यूटर को काम करने के लिए इस मेमोरी कार्ड को लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़कर बता दिया हूँ, क्योंकि वीडियो में उतनी बातों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी पूरा टैकल करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग कुछ पढ़कर समझ सकते हैं उसको मैं छोटे में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़कर देख लेंगे।
चलिए बच्चों, तो यहाँ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे जरूर, मैं धीरे धीरे इसको कर दिया हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। रिकैप टाइम भी इसमें दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके पूरा रीड करेंगे, पूरा रीड कर जाएंगे पहले। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटरनल क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में आप तक पहुंचाएंगे। तो इसका इंटरनल क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ फॉर्म में लेकर पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर जिन बच्चों को एक्सरसाइज क्वेश्चंस चाहिए और उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो वो हमको कमेंट कर सकते हैं, और उनको मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आपका ये फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर करने का प्रयास किया है एक ही वीडियो में। तो ये थोड़ा सा स्पेशल टास्क था मेरे लिए, और मैंने लगभग सक्सेस रूप से खत्म कर लिया है। लेकिन यह सक्सेस तब होगा जब आप लोग इसको पढ़कर खत्म करेंगे। काफी गर्मी है, इसमें भी फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, बहुत गर्मी लग रही है ना। मतलब बहुत परेशान हो गए हम। फिर भी कोई बात नहीं, ये सारी परेशानी खत्म हो जाती है जब आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आप सभी खूब अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, और खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो। हैव लिखने का प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं लिख पाएंगे। हैव ए नाइस, पता है आपको, ये हम माउस से लिख रहे हैं, मेरे पास कोई पेन नहीं है। हैव ए नाइस डे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।